वो क्लियर होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट जो आपने नोट्स बनाया है ना, उसका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो PYQ को तो जितनी बार करो उतना कम है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उस पे काम करने का टाइम अभी है। मैं 240 सेटिंग लगा सकता हूँ, 240 3-3 घंटे की सेटिंग लगा सकता हूँ। अरे मेरे पास तो बहुत सारा टाइम। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW नर्सिंग वाला पर। तो आज जैसा कि आपको पता चल गया होगा, हम 60 डेज प्लान फॉर द नॉर्सेट 7 डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 60 डेज में, जिससे आप इस नॉर्सेट 7 के एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले, अभी तक आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे, नोट्स बना लिया होगा, पढ़ाई कर ली होगी आपने, और नहीं किया तो सबसे पहले इसी चीज पे काम करना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए आप उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट की। अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं, जिसके पास, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक MSN है, फंडा है, OBG, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, CHN, ये हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का कहने का मतलब है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नॉर्सेट के अंदर यहीं से आते हैं। फिर हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं। इस सेकंड कैटेगरी में हम किसको रखते हैं? जैसे फार्मा है, माइक्रो है, न्यूट्रिशन, रिसर्च मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ई-टेक, साइको सोशो, ये सारे माइनर सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है फार्मा से क्वेश्चन नहीं आता, माइक्रो से क्वेश्चन नहीं आता, न्यूट्रिशन, सबके मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे थोड़ी सी क्वेश्चंस की जो आने की संभावना है बहुत कम होती है, लेकिन सब्जेक्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन में जा रहे हो। आप किसी भी चीज को छोड़कर नहीं जा सकते। जो सिलेबस नॉर्सेट का है वो मैंने आपको लिख के बता दिया। कैटेगरी 1 और 2 में डिवाइड करो, मेजर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और इनको भी पढ़ के जाओ। इसके बाद आपका होना चाहिए, जो आपने नोट्स बनाया है ना, उसका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। और रिवीजन मैंने नेक्स्ट पॉइंट में ही लिखा है कि यहां आपका बेसिक क्लियर होने के साथ साथ आपका नोट्स रिवीजन भी परफेक्ट होना चाहिए। आप नॉर्सेट 7 को टारगेट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा क्या होगा? कंटेंट पे काम करना। कंटेंट क्या है? वही जो आपने पढ़ के नोट्स बनाया है। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके साथ साथ मैंने बोला है डेली MCQs, और ये तो पहले दिन, प्रिपरेशन के पहले दिन से हम बोल देते हैं कि MCQs की प्रैक्टिस की सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की उस दिन से ही आपकी MCQs प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए। तब 60 डेज में बस रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। तो वही चीज मैं बोल रही हूं, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना स्टार्ट कर दो, वही आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ PYQ, अगर मैं प्रीलिम्स बताऊं तो नॉर्सेट 2 पैटर्न में, 2 मोड में होता है। पहले प्रीलिम्स होता है और फिर मेंस होता है। प्रीलिम्स में 80 नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, 20 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और मेंस पूरा 100 नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ये सबको पता है, ये मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ नॉर्सेट को टारगेट कर रहे हैं कि कैसे क्लियर करें। पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी मेंस, और प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ज्यादा टाइम होता नहीं है, तो दोनों की प्रिपरेशन हमें साथ साथ करनी होती है, राइट। तो PYQ को तो जितनी बार करो उतना कम है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नॉर्सेट के पहले से लेकर और 6 तक के सारे पेपर्स को अच्छे से 5 बार 6 बार अच्छे से कर लो, कि वहां से एक भी कोने से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने जिस टॉपिक को दिया है उस टॉपिक को एकदम पढ़ डालो। समझ में आ गया? फिर है मॉडल टेस्ट देना। देखो, टेस्ट देके अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो हम पढ़ रहे हैं वो राइट है या नहीं, क्वेश्चंस पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहां से क्वेश्चंस की गलती हो रहा है, इस चीज को देखना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो बच्चे का कहीं ना कहीं लैकिंग पॉइंट होता है, इससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। इस मॉडल टेस्ट पेपर से, इस टेस्ट सीरीज से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। आप कहते हो ना कि मैम ये बताओ कि हम नेगेटिव को कैसे कंट्रोल करें। भाई, ये बेस्ट टाइम है अपने नेगेटिव को कंट्रोल करने का। करो अभी नेगेटिव कंट्रोल। ये टेस्ट सीरीज आपका नेगेटिव कंट्रोल से बचाएगा। MCQs प्रैक्टिस, ये मॉडल टेस्ट पेपर, इस स्लाइड पे जितनी चीजें लिखी हुई हैं, इन सब की अगर आपने प्रैक्टिस की है, इन सब की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और डेली बेसिस पे, मैंने बोला कंसिस्टेंटली करना है आपको, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने किया तो आपका इवैल्यूएशन, जिस सब्जेक्ट में आपकी गलती हो रही है आप उस पे काम करोगे, जिस टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रहा है आप उस पे काम करोगे, और जब आप उस पे काम कर लोगे तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। सब्जेक्ट भी बोल्ड होगा, आपका एक तरह से टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, एक्यूरेसी अच्छी होगी, नेगेटिव कंट्रोल भी आप सीखोगे। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हमें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, हमें उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में दिक्कत है, हम समझ नहीं पा रहे। तो वही अगर आप पहले कर लोगे
तो वो टॉपिक पता चल जाएगा, उस पर आप काम करोगे। और अपना इवैल्यूएशन मैंने बोला है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करोगे तब तक आपको तब तक ऐसा ही लगता रहेगा यार ओबीजी तो सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, सब कुछ आता है तो टेस्ट में परफॉर्म करो। और सिर्फ ओबीजी आने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ एमएसएन आने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, पीडियाट्रिक भी आना चाहिए, साइकेट्रिक भी आना चाहिए, फार्मा भी आना चाहिए, न्यूट्रिशन भी आना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट आना चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छा है तो सिलेक्शन नहीं होता है, हर सब्जेक्ट अच्छा है तो सिलेक्शन होता है। ये सारी चीजें, इन सब पे आपको काम करना है। अभी बहुत टाइम है, 60 डेज नहीं हम कह सकते, सिर्फ 60 दिन सुन के तो धुक धुक होने लग जाता है, 40 दिन सुन के धुक धुक होने लग जाता है। अपने इस 60 दिन को 4 सेट में डिवाइड करो कि मेरे पास पूरे 240 सेट का टाइम है, मैं 240 सेटिंग लगा सकता हूं, 240 3-3 घंटे की सेटिंग लगा सकता हूं। अरे मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है। बात आ रही है समझ में? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस घंटे को, उस मिनट को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उस पर काम करने का टाइम अभी है। अभी काम करो, इन सब चीजों को बोल्ड करो, इन सब पे अच्छे से मेहनत करो, तब आपके अंदर अपने आप चेंजेस आएगा। और एक ये जो मिस्टेक बुक की पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स होता है, ये लास्ट के 7 to 10 डेज का होता है। ठीक है, लास्ट 5 to 7 डेज में अभी आपने जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर दिए हैं, जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं, टेस्ट सीरीज लिया है, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया है, या जो भी PYQ किए हैं, वहां से आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी नोट्स पढ़ रखे हैं उससे थोड़ा हटके है। नोट्स में तो सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, मॉडल टेस्ट पेपर किया है, कोई PYQ सॉल्व किया, लेकिन आपको लगता है वहां से कोई नई चीज आई है, उस नई चीज को आप इस मिस्टेक बुक में, क्योंकि वो आपको याद नहीं रहता है, वो चीजें आपके मेमोरी में रिकॉल नहीं हो पाती, उसको आप उस नोट्स में ऐड कर दो, इस शॉर्ट नोट्स में उसको ऐड कर दो कि भाई ये न्यू मैंने कुछ सीखा है, नया पॉइंट है, याद नहीं रहता है, मैं बार बार इसमें गलती करता हूं। और कोई ऐसा MCQs, कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आप जितनी बार टेस्ट अटेम्प्ट करते हो उतनी बार आपकी गलती हो जाती है, उसको तो नोट्स में जरूर लिखना है। जैसे मान लो कोई वैल्यू भूल रहे हो, आपको प्रेशर्स याद नहीं होते हैं, आपको हाइपोकैलेमिया में ECG के चेंजेस याद नहीं होते हैं, आपको स्टॉलवर्दी साइन, चैडविक साइन के वीक्स याद नहीं होते हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आप नोट्स में बार बार रिकॉल कर रहे हो, वो चीजें आपको याद नहीं हो रही है। मान लो कार्डियोवैस्कुलर में ऐसा कोई है, नर्वस सिस्टम में ऐसी कोई चीज है जो बार बार पढ़ने पे भी आपकी गलती हो जाती है, आपको याद ही नहीं रहता कि टोसिस कौन सा डिसऑर्डर हमने पढ़ा था उसके अंदर होता है, तो आप ऐसे ऐसे एक एक लाइन में उस पॉइंट्स को लिख लो। और जब आप उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे कॉपी का पूरा नोट्स मेरे टिप्स पे हो गया, बस नोट्स में इतनी ही चीजें हैं जो मैं भूल रहा हूं। और वो अगर वही चीज आपको मिस्टेक बुक या आपने की पॉइंट्स वाले नोटबुक में ऐड करना है। और इस नोट्स को तो डेली सोने से पहले रिवाइज करना है, तो ही आप एग्जाम तक सारी चीजों को रिकॉल कर पाओगे, मेमोराइज कर पाओगे और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और जो मैंने बोला है नेगेटिव कंट्रोल करना, एक्यूरेसी बढ़ाना, उन सबका प्रैक्टिस का एक ही मेथड होता है कि आप डेली बेसिस पे काम करो, आप डेली प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंटली करो, डेली थ्योरी भी पढ़ना है, MCQ भी पढ़ना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉम्पिटिशन MCQ का ही है, अगर उस पर काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप सो, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझा दी हैं, कैसे आप भी एक अच्छी पढ़ाई करके, एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट गाइडेंस में पढ़ाई करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हो। जितना आपको आता है उतना ही नर्सिंग के हर एक बच्चे को आता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, उसका नेगेटिव कंट्रोल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन ले जाता है। और सेम उसके जितना नॉलेज होते हुए भी प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से रुक जाते हो। तो सिर्फ इस चीज पे काम कर लो, नॉलेज आपको भी उतना है, उस स्टूडेंट को भी इतना है, वो भी 170 अटेम्प्ट करके आ रहा है, सिलेक्शन ले रहा है, लेकिन आप 170 करके आते हो और नेगेटिव में चले जाते हो, आपकी रैंक भी नहीं आती। और जो फर्स्ट रैंक वाला बंदा है वो भी 170 करके आ रहा है, सिलेक्शन ले रहा है। क्या डिफरेंस है? आप दोनों ने 170 किए, दोनों को नॉलेज सेम है, लेकिन आप नेगेटिव कंट्रोल, आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आपको पता नहीं था कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है। लेकिन फर्स्ट रैंक वाले ने जो छोड़ना था उसे छोड़ा है, जिसे करना था उसे अटेम्प्ट किया है। हार्ड आपके लिए है तो उसके लिए भी था, आपने भी 30 क्वेश्चन छोड़े हैं, उसने भी 30 क्वेश्चन छोड़े। बात आ रही है मेरी समझ में? लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी थी, उसे नेगेटिव कंट्रोल पता था, उसे टाइम मैनेजमेंट अच्छा था, इन सब पे उसने काम करके इन चीजों को कर लिया, सिलेक्शन ले गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बस इस चीज को समझना, इस पॉइंट को समझना, इस पे काम करना, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।